सो आज जो मैं बनाने वाली हूँ वो बहुत ही इजी डिश है, बहुत हेल्दी भी है। स्वीट पोटैटो टार्ट। मैंने ये डिश बनाई थी जब उषा ताई और मैं ब्लाइंड वॉल चैलेंज कर रहे थे, और ये डिश बनाना उषा ताई के साथ बिना बात किए अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन हम दोनों ने इसे बहुत परफेक्ट क्रैक किया था एंड आई वाज वेरी हैप्पी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज की मास्टर क्लास में यही रेसिपी शेयर की जाए। परफेक्ट। सो लेट्स बिगिन। इट्स वेरी इजी। सबसे पहले जो टार्ट का बेस है वो रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे है मैदा, बटर, ओवन प्रीहीट पे डाल देते हैं। डन। एंड नाउ मैं इस बोल में पहले ले लूंगी थोड़ा सा बटर। इसमें मैं थोड़ा सा मैदा डाल दूंगी। सो टार्ट के अंदाजे का ये है दैट यू हैव टू क्रम्बल द मैदा एंड बटर टुगेदर। मतलब जब आप बटर और मैदा मिक्स करो तो वो एक क्रम्बल की तरह बन जाना चाहिए। उसके बाद उसमें डिजायर्ड पानी ऐड करके या दूध ऐड करके आप उसे बेक कर दीजिए। इट्स दैट सिंपल। ये हो गया है। अब इसमें मैं ऐड कर लूंगी थोड़ा सा पानी। Do you actually do it with अंदाजा always? यस Always? यस। जो पहली बार मैंने सीखा था तो नहीं किया, लेकिन उसके बाद समझ में आ गया, क्योंकि मेजरमेंट से ज्यादा इजी टार्ट और खस्ता टार्ट, यू नो दैट बटरी जो आपके मुंह में मेल्ट कर जाए, वो तब बनता है जब आप अंदाजे से, मतलब मेरा तो बन जाता है। क्योंकि द ट्रिक इज वो बटर और मैदा एक तरीके का क्रम्बल होना चाहिए और उसमें नाम के लिए आपका दूध या पानी जो भी आप डालना चाहते हो वो जाए। तो द मेन थिंग इज बटर। मैं ना इसमें आलमंड फ्लोर डालती हूँ ना कुछ डालती हूँ। इट्स दैट सिंपल। एंड हाँ, आपका आटा सही है या नहीं वो आपको पता चलेगा, वो मैं गूंदने के बाद आपको बताती हूँ। सो जैसे ये हमारा जो डो है टार्ट बनाने का वो रेडी हो गया। अब इसकी पहचान, ये मैं तोड़ रही हूँ तो टूट रहा है। अब हम आटा गूंदेंगे रोटी बनाने के लिए या पूरी के लिए, तो उसमें एक लचक होती है कि हम उसको जितना तोड़ते हैं ना वो खिंचता चला जाता है। वो चीज उसे हम ग्लूटेन कहते हैं, ग्लूटेन फॉर्म होना कहते हैं। तो वो अगर आपके टार्ट के डो में आ गई तो आपका टार्ट नहीं सही बनेगा। तो ये इसकी पहचान होती है। मेरा डो अभी रेडी है, इसका हम जल्दी से टार्ट बेल लेते हैं। दीपिका, जब भी आपने ये जर्नी शुरू की तभी आपने ऐसा क्यों सोचा कि मैं अपनी रेसिपीज वहां पर शूट करके दिखाती हूँ? ऑनेस्टली मैंने जब जर्नी शुरू की तो सबसे पहले तो ये मेरा आइडिया था ही नहीं। मुझे सबा ने बोला, मेरी सिस्टर इन लॉ जो है, उन्होंने बोला कि भाभी आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप शेयर कर सकते हो। मैं घर पे कई सारे DIYs करती हूँ, क्राफ्ट करती हूँ, बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें करती हूँ, रेसिपीज, खाना बनाना मुझे बहुत पसंद है। तो उन्होंने बोला आप शेयर क्यों नहीं करते? I said, okay, let's give it a shot। तो ऐसे कुछ सोचा प्लान किया हुआ नहीं था कि हाँ मैं अपना चैनल बना रही हूँ तो मैं सिर्फ रेसिपी शेयर करूंगी। आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर कि दीपिका कैसी है। इसीलिए मेरे चैनल का नाम भी अगर आप देखो तो इट वॉज दीपिका की दुनिया। इट इज क्योंकि वो मेरे वर्ल्ड में, दीपिका के वर्ल्ड में जीरो फिल्टर स्नीक पीक है। चलो अभी ये हो गया है, ये रहा हमारा टार्ट शेल। अब हम अपने डो को इसमें अच्छे से बिछा देंगे आराम से। हमारे पास यूजुअली घर पे ऐसी चीजें नहीं होती हैं तो हम चाकू का जो उल्टा हिस्सा है, जो उल्टा साइड है, उससे भी कट कर सकते हैं। मैं बेलन से करती हूँ। हाँ, वो भी एक बहुत सही तरीका है, हालांकि मैं उससे यूज टू नहीं हूं तो मैं यही करूंगी। यू नो तेजू, कुकिंग इज ऑल अबाउट आपका हाथ जिस पे बैठा हो। इट्स जस्ट दैट हर किसी का अपना एक अंदाज होता है, हर किसी का अपना एक तरीका होता है। सो दैट्स इट। टार्ट हो गया रेडी। लेकिन इसे हम ब्लाइंड बेक करने वाले हैं, यानी कि इसे पहले हम इसी तरीके से ओवन में डालेंगे कुछ समय के लिए। तो हमें बीच में जो है थोड़े सीड्स डालने होंगे। सो नॉर्मली जब हम घर पे बेक करेंगे तो हम इसमें राजमा, छोले, कोई भी बड़ा सीड जो होता है वो डाल सकते हैं। चावल नहीं डाल सकते वरना वो चिपक जाएगा। तो मैं ब्रॉड बीन्स डाल रही हूँ। ये टार्ट रेडी हो गया है। अब इसको मैं ओवन में डाल दूंगी एट 170 डिग्रीज फॉर अराउंड 12-15 मिनट्स। फिलहाल मैंने 170 डिग्रीज पे 12 मिनट्स के लिए रख दिया है, और इससे पहले मेरा ओवन 170 डिग्रीज पे ऑलरेडी प्री हीट होके रेडी था। अब चलते हैं फिलिंग रेडी करते हैं। यस।
तो यहाँ पे स्वीट पोटैटो, ये यानी कि शकरकंदी हम बोलते हैं, उसे बॉईल करके अच्छे से रख लिया है। और एक पैन में हम लेंगे थोड़ा सा बटर, इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल, दैट्स इट। और यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ थाइम, ये ड्राइड थाइम है। और इसमें अभी हम ये स्वीट पोटैटो जो है बॉईल, वो मिक्स कर देंगे। इसे अच्छे से पूरा हमने मिक्स करना है, रोस्ट करना है। और हम अपनी सीजनिंग भी यहाँ पे डाल देंगे, विच इज सिर्फ नमक और पेपर, बस। दीपिका, यस, आपको क्या लगता है मास्टर शेफ किसे जीतना चाहिए था? जो जीता है उसी का दिन होगा, तो उसी ने सही जीता है। और आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो अगर मेरी तबीयत सही होती तो मुझे ही जीतना चाहिए था। अब बताइए, आपके अलावा किसे जीतना चाहिए था? नहीं, ये नहीं, देखिए, नहीं, क्यों मेरे अलावा? इधर देखिए, मैं हूं तो। आप आउट हो गई हो। अभी बोलिए किसे जीतना चाहिए? तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? सो मेरा जो टार्ट है वो हाफ बेक होके रेडी हो गया है। 12 मिनट जो है हमने इसे बेक किया है। अब हम इसमें ये जो ब्रॉड बीन्स हैं वो हटा देंगे, इसमें फिलिंग डालेंगे और फिर इसे फॉर द फाइनल टाइम बेक करेंगे। सो अब ना ये जो हमारा स्वीट पोटैटो अच्छे से रोस्ट हो गया है, इसको हम निकाल लेंगे। अब अगर हमने इसे ऐसे ही टार्ट में डाल दिया तो वो बहुत ड्राई हो जाएगा, खाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। तो इसीलिए मेरे पास है यहाँ पे थोड़ी सी फ्रेश क्रीम, ये हम इसमें डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ओके, तो हमारा ये पूरा जो मिक्सचर है ये मिक्स होके अच्छे से रेडी हो गया है। इसमें ना क्रीम कम नहीं पड़नी चाहिए। अगर क्रीम कम हो गई तो जब आप बेक करोगे तो वो ड्राई होके ऐसे एकदम अलग अलग हो जाएगा। सो इसीलिए इसमें अच्छे से क्रीम डालिएगा एंड जस्ट पुट इट इस तरीके से अपने टार्ट में, दैट्स इट। और अब इसके ऊपर से यहाँ पे ग्रेटेड चीज है हमारे पास, हम ये डाल देंगे। सो टार्ट जो है वो मैंने चीज से कोट कर दिया है। अब हम इसे फाइनल बेकिंग के लिए अंदर डालेंगे एट द सेम 170 डिग्रीज अराउंड 5 से 7 मिनट के लिए। लेकिन एक नजर रखनी पड़ेगी क्योंकि फटाफट जल भी सकता है। सो जब तक टार्ट रेडी हो रहा है ना, तब तक देखो यहाँ पे मैंने एक अच्छी सी सॉस रेडी कर ली है जो टार्ट के साथ बहुत यम रहेगी। थोड़ा इसमें इंडियन फ्लेवर का तड़का आ जाएगा। मैंने टमेटो को रोस्ट किया, उसके बाद जो थोड़ा गार्लिक है वो लिया एंड उसको अच्छे से स्मूथ एक प्यूरी टाइप बना लिया। उसको छान के यहाँ पे आप देख सकते हैं बटर में सौते किया, उसमें थोड़ा नमक, थोड़ी काली मिर्च, थोड़ा सा थाइम फिर से डाला। सो दैट इज हाउ इट इज, टैंगी, गार्लिकी एंड चटपटा। तो चलो अभी टार्ट हो गया है रेडी, अब हम इसे निकाल लेते हैं। ओके, और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो जब तक ये थोड़ा सा ठंडा होता है तब तक हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये प्लेटिंग कोम मैं आज यूज करूंगी। सबसे पहले ये जो सॉस है ये प्लेट पे इस कोम के साथ हम लोग बिछा लेंगे। ये टार्ट, इसको हम रख देंगे यहाँ। क्या बात है। और ये एक फ्रेश सैलेड जो है वो रेडी किया है मैंने। इसमें कैरेट है, कैप्सिकम है, बेल पेपर्स हैं, जुकीनी है, पनीर है। इस सब को हमने ऑलिव ऑयल, सॉल्ट, लाइम, थोड़ा सा शुगर इस एंड पेपर, इस सब में हमने अच्छे से टॉस कर लिया है। अब ये हम रख देंगे यहाँ नीटली। ओके, सो ये रहा हमारा स्वीट पोटैटो टार्ट रोस्टेड टमेटो चटनी के साथ। अमेजिंग। तो मेरे हाथों का स्वीट पोटैटो टार्ट रेडी है। प्लीज कम एंड टेस्ट।
मतलब हम कभी घर पे स्वीट पोटैटो का टार्ट ट्राई भी नहीं करते. एग्जैक्टली. दैट्स द ब्यूटी कि यहाँ पे हमको ये समझ में सारी आया. चीजें ट्राई करने का मौका मिलता है. एग्जैक्टली. आई लव इट. स्वीट मैश पोटैटो मुझे बहुत अच्छा लगा. द टैंगी सॉस इज अमेजिंग एंड द फ्रेशनेस ऑफ द सैलेड. इट्स अ परफेक्ट बैलेंस. मुझे बहुत अच्छा लगा. मैंने जो डिश बनाई थी वो है स्वीट पोटैटो टार्ट विथ रोस्टेड टमेटो एंड गार्लिक चटनी और थोड़ा सा फ्रेश सैलेड. सबसे पहले टार्ट रेडी करने के लिए मैंने मैदा और बटर को अच्छे से मिक्स कर लिया. मैं अंदाजे से लेती हूँ तो जैसे कि एक क्रम्बल बनना है मैंने वो बना लिया. उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके उसे एक डो की तरह प्रिपेयर कर लिया. अब इस डो का छोटा सा हिस्सा लेके इसे हम बेल लेंगे एंड जो हमारा टार्ट मोल्ड है उसमें केयरफुली बिछा लेंगे. यहाँ पे टूटना बिल्कुल भी नहीं चाहिए. इसके बाद हम इसको बेक कर लेंगे एट 170 डिग्रीज अंदाजन 10 से 12 मिनट के लिए. तो चलिए जब तक ब्लाइंड बेक होता है तब तक मैं रेडी कर लेती हूँ इसके अंदर की फिलिंग. फिलिंग के लिए जो स्वीट पोटैटो है वो बॉईल करके रेडी है. पैन में मैंने ले लिया थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा ऑयल, इसमें मैंने डाला थोड़ा थाइम. स्वीट पोटैटो जो बॉईल था वो मैंने इसमें डाल दिया और ऊपर से थोड़ा सा सॉल्ट और पेपर. अब इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे. एक बहुत ही अच्छी सी महक आने लगेगी तब तक. इसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे एंड इसमें हम मिक्स कर लेंगे थोड़ी सी फ्रेश क्रीम क्योंकि हमें इस पूरे मिक्सचर को बहुत ही क्रीमी फ्लेवर देना है. हमारा जो टार्ट है वो ब्लाइंड बेक होके रेडी है. ये जो मिक्सचर है स्वीट पोटैटो का ये टार्ट के अंदर अच्छे से प्लेस कर देंगे और फिर फाइनल बेकिंग के लिए डालेंगे 170 डिग्रीज फॉर अराउंड 5 मिनट्स. अब प्लेटिंग कर लेते हैं. सबसे पहले सॉस को प्लेट पे डाल के जो प्लेटिंग की कोम है उससे हमने उसे स्वाइप कर लिया तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा आर्क बन गया है. यहाँ पे एक एंड पे मैं रख दूंगी अपने टार्ट को और दूसरे एंड पे केयरफुली जो है अपने सैलेड को प्लेस कर दूंगी. सो मेरा स्वीट पोटैटो टार्ट विथ रोस्टेड टमेटो एंड गार्लिक चटनी रेडी है. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.